आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं तीन म्यूचुअल फंड को और एंड में पता लगाएंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड किस सिचुएशन में बेटर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ को और इसी के साथ साथ एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये तीन म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी सही होने वाले हैं। लेकिन इन तीनों म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्टमेंट्स करना है और कितना इन्वेस्टमेंट्स करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को। और इसी के साथ साथ आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और इसी के साथ साथ अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं इस चैनल को तो बहुत अच्छी बात है। तो इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में से कौन सा म्यूचुअल फंड्स अच्छा रहेगा जानने के लिए सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैंने रखा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को। इसमें इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है और ये सेक्टरल थीमेटिक फंड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर मैंने रखा है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड को, मतलब यहाँ पर ये जो है वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। अगर आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा टैक्स की सेविंग्स होती हैं। इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर मैंने रखा है एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को, मतलब इस प्लान में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ 25 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। ये एक फोकस फंड है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और अगर इनकी रेटिंग्स की बात की जाए तो इनकी रेटिंग्स भी 5 स्टार और 4 स्टार हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके फंड्स के रिटर्न्स से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपने इन्वेस्टर्स को 49.1% के रिटर्न दिए हैं सिर्फ और सिर्फ एक साल में। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं मिराई एसेट टैक्स सेविंग फंड की बात करूं या एक्सिस फोकस 25 फंड की बात करूं तो यहाँ पर 23% और 12% हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान के इतने रिटर्न्स के पीछे का रीजन है कोरोना वायरस लॉकडाउन। और यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था कि बहुत सारी कंपनीज ने आईटी को अडॉप्ट किया था और इसी के साथ साथ आईटी के सेक्टर में भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के म्यूचुअल फंड ने 3 साल में भी काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं और आपका ग्राफ जो है ये भी काफी अच्छा है, मतलब ऊपर ही जा रहा है। और इसी के साथ साथ 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला है आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है ये हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फंड की डिटेल की, और तीनों की तीनों का रिस्क प्रोफाइल जो है वो सबसे ज्यादा है। मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है तो ये सारे के सारे फंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए हैं। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो इनसे तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में आप मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं 100 रुपीज की, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड में आप 500 की और 500 की एसआईपी कर सकते हैं एक्सिस फोकस 25 प्लान में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपेंस रेशियो, और इसी के साथ साथ सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड का। मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.41% है, बाकी के मुकाबले काफी कम है। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फंड की एनएवी, और यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो 167 रुपीज है। मतलब अगर आप 167.9 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का 1 यूनिट आपको मिलेगा। और इसी के ऑपोजिट में यहाँ पर 33.7 रुपीज है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड का, और इसी के साथ साथ 48.3 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का 1 यूनिट। और इसी के साथ साथ आप फंड के स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं कि यहाँ पर फंड की जो स्टार्टिंग है वो 2013 और 2015 में हुई है। इस फंड की एज भी अच्छी खासी है। और इसी के साथ साथ अगर फंड साइज की बात की जाए तो फंड साइज जो है वो मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड का और इसी के साथ साथ एक्सिस फोकस 25 का जो फंड साइज है वो क्रॉस कर चुका है 10,000 करोड़ को। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड साइज 10,000 करोड़ को क्रॉस करता है तो उसके जो रिटर्न्स हैं वो कम होते जाते हैं। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पर। जैसे कि हम लोगों ने रिटर्न्स को ऑब्जर्व किया था इसके ग्राफ से ही, तो यहाँ पर हम लोगों को इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के प्रो एंड कॉन्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस, लेकिन अगर मैं मिराई एसेट्स और एक्सिस फोकस की बात करूं तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, इन दोनों म्यूचुअल फंड ने 3 साल और 5 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और इसी के साथ साथ डेटा के हिसाब से देखा जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और यहाँ पर मेजरली सारे के सारे म्यूचुअल फंड पर एग्जिट लोड नहीं है या ना के बराबर है। और जैसे कि मैंने इसके कॉन्स के बारे में आपको बता दिया है कि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 20,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है और
मिराई एसेट्स में 10,000 से ज़्यादा आ चुका है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि इसकी रिटर्न्स कम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक्सिस प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी के टॉप 5 कंपनीज ने 52% रिटर्न दिए हैं, मिराई एसेट्स ने 32% की रिटर्न दिए हैं और एक्सिस फोकस 25 ने 42% की रिटर्न दिए हैं। और इसी के साथ साथ इन म्यूचुअल फंड के टॉप 20 होल्डिंग्स ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। म्यूचुअल फंड के पी रेशियो और पीबी रेशियो भी काफ़ी अच्छा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी ग्रोथ का टर्नओवर सबसे ज़्यादा है 107%। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन सारे के सारे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट्स किया है इक्विटीज़ में। आईसीआईसीआई ने 96% का इन्वेस्टमेंट्स किया है, मिराई एसेट्स ने 99.6% का इन्वेस्टमेंट्स किया है और इसी के साथ साथ एक्सिस फोकस 25 ने इन्वेस्टमेंट्स किया है 86.9% का। और जैसे कि आप यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स में भी काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं इन सारी म्यूचुअल फंड में। और जो फंड मैनेजर की डिटेल्स हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्डइन पर इनकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस को चेक कर सकते हैं और इसी के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है। लेकिन मैंने पर्सनली इन्वेस्टमेंट्स किया है आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान में और इसी के साथ साथ मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आपको भी इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। और इसके पीछे का रीज़न क्या है पता है? इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आंख बंद करके भी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 या 10 साल में आपकी रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है। अगर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा तो आपकी अर्निंग पर भी इसका असर पड़ेगा, आपके प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की एग्जिट लोड है या नहीं, अगर एग्जिट लोड है तो कितना है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर आप 3 साल के पहले विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है, फिर चाहे वो लमसम इन्वेस्टमेंट्स हो या एसआईपी हो। तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले। होप करता हूं कि आज की वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगी है और इसी के साथ साथ आपको ये भी पता चल गया है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और किसी भी म्यूचुअल फंड को कंपेयर कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको पता चल गया है। तो अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड बाय।